नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी कोशिश होती है कि वो खबरें जो इस देश के लिए जरूरी है, इस देश के लोगों के लिए जरूरी है और इस देश के संविधान के लिए जरूरी है, जो इस देश की संप्रभुता अखंडता के लिए जरूरत है, जो हम सबको भारतीय बनाता है, उसके लिए जरूरी है, वो खबरें लाता हूं। मैसूर में गैंगरेप हुआ, कर्नाटक के मंत्री का बयान है। 7 बजे वहां क्या कर रही थी, ये सोचिए। इतना शर्मनाक बयान है। और बीजेपी सांसद का तंज, जब अफगानिस्तान में भारत अपनी सेना नहीं भेज सका तो अमेरिका को हटने की निंदा किस मुंह से कर रहा है। आप सोचिए कि किस तरह से चीजें चल रही है। लेकिन आगे सुनिए, जो खबरें आपको मजबूत बनाता है, जो इस देश के लिए जरूरी है। SC ST OBC माइनॉरिटी का दबाव काम कर रहा है। इस देश के 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में आते हैं। दबाव पड़ रहा है। बड़ी खबर बताऊंगा कि OBC का दबाव इस कदर से है कि सब घुटनों पर है। लेकिन कांग्रेस के दिन खराब है। सुना है कि OBC मुख्यमंत्री को वो हटाना चाहते हैं, भूपेश बघेल को। कांग्रेस की आखिरी कील साबित होगा अगर भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद से हटाया तो एक OBC वोट नहीं देगा, सरकार तो ऐसी गिर जाएगी। तो कांग्रेस सुधरने वाली नहीं है। कांग्रेस जब तक खत्म नहीं होगी तब तक बीजेपी से लड़ाई आसान नहीं होगी। तो खबर बता रहा हूं आपको कि जिस तरह से नीरज चोपड़ा के नाम पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा था, भारत पाकिस्तान वो बेनकाब हो गया है। नीरज चोपड़ा ने कहा है कि वो मेरे तीर नहीं चुरा रहे थे पाकिस्तानी प्लेयर, वो हम लोग आपस में आदान प्रदान करते हैं। जो कफिल खान थे उनके खिलाफ योगी सरकार ने जो 2 केस दर्ज किए थे, दोनों FIR रद्द कर दी है। अलीगढ़ में जो FIR हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उनको लगातार न्याय मिल रहा है। और जो ये मनोज मुंतशिर जो है, इसको मुसलमान मत समझिए, ये जो है ये शुक्ला है, मनोज शुक्ला। और इसको श्याम मेरा सिंह ने कहा है कि हम गांधी, अंबेडकर, नेहरू, पटेल, अशफाक उल्लाह खां और भगत सिंह को अपना पुरखा मानते हैं। आप गुलवरकर को मान लीजिए, सावरकर को मान लीजिए। और ये है साहिब सिंह वर्मा का वो ट्वीट। पाकिस्तानी खिलाड़ी कितने भी नकाब हरकत करे, भारत के रन बांकुरे भाला चुराने का प्रयास, जबकि वो खेल प्रेम है, उसको राहुल ने खुद। और अब आए असली खबर पर। लगता है मोदी सरकार की सांसें फूल रही है और OBC के सारे SC ST के अधिकार देने का नाटक हो रहा है, सही ये तो नहीं पता। सोचिए कि मंत्रालय ने एक चिट्ठी जारी किया है कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति शुरू हो जाए। 40,000 से ज्यादा सीट SC ST OBC माइनॉरिटी के बैकलॉग में भरे हुए हैं। सुनो सुनो सुनो, SC ST OBC के रिसर्च स्कॉलर, एडहॉक, गेस्ट टीचर और एलिजिबल कैंडिडेट सुनो। सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी, IIT, NIT, IIM, NIFT आदि में 12,000 प्लस बैकलॉग पोस्ट 1 साल के अंदर भरे जाने हैं। आदेश जारी कर दो चढ़ाई, बैकलॉग भर्ती नहीं तब तक कोई नियुक्ति नहीं। भर्ती करने के आदेश हुए हैं टीचरों के। अब आरक्षण लागू करवाने का समय है, लागू करवाइए। ये सरकार की बेईमानी साफ आ जाएगी। और ये बड़ी खबर है बहुजनों के लिए, आपको इस पर मुद्दे पर लड़ना है। 12,000 प्लस तो बैकलॉग है, प्लस वैकेंसी है। जब तक आरक्षण पूरी तरह से इंप्लीमेंट ना हो तब तक भर्ती मत करवाइएगा। और आपको किसी कीमत पर भर्ती होने के लिए इसको करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर है, जो आप समझिए कि आप बहुजन समाज को एकजुट होकर आना पड़ेगा सामने। और इस तरह से बधाई, केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, NIFT सबको निर्देश दिया कि टीचर्स के सभी SC ST OBC बैकलॉग पोस्ट भरे जाएं। ये मिनिस्ट्री ने, सोचिए, मिनिस्ट्री ने चिट्ठी निकाली है। और अगर इसमें भेदभाव होता है तो आप लोग की कमजोरी है, लाचारी है, अधिकार लेना है। 12,000। अब लेकिन दिक्कत यह कि एक भी वाइस चांसलर SC ST OBC के नहीं है। वो बेईमानी करेंगे तो इनकी बेईमानी को भी रोकना है। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, बधाई, केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, NIFT सबको निर्देश दिया है कि टीचर्स के सभी SC ST OBC बैकलॉग पोस्ट 1 साल में भरे जाएं। लगभग 12,000 पोस्ट भरे जाए। अब आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के VC और डायरेक्टर के सीने पर चढ़कर लागू करवाइए। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। मद्रास हाई कोर्ट ने जो सुदामा आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EVS, उसके पर रोक लगा दी है। नीट में ऑल इंडिया कोटा 10% जो डॉक्टर बनने का एग्जाम है उस पर रोक लगा दी है। आगे भी बहस चलेगी, क्या ये जो आरक्षण है ये गलत तरीके से दिया गया है। और मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। आपके जजेज नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में कुछ सोचिए, जस्टिस कर्नल भी दक्षिण भारत से आते थे, तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु में कुछ SC ST OBC माइनॉरिटी के जज हैं, इसलिए इस तरह के फैसले आ रहे हैं। काश। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है।
तो यूजीसी ने तमाम बैकलॉग को भरने की बात कही। अब आपको भरना है, किसी भी कीमत पर अपनी लड़ाई चाहिए, और नहीं तो आप सुदामा कोटा खत्म हो गया है ये समझने की आप कोशिश कीजिए, और सुदामा कोटा को के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और सुदामा कोटा को कोर्ट ने खत्म कर दिया है। देखते हैं सरकार खत्म करती है कि नहीं। अब गुंडा राज, बाप की पिटाई, वीडियो बना रही थी बेटी, ये यूपी के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उसको मारा है। श्याम मीरा सिंह, सोचिए जिसको नौकरी गंवानी पड़ी मोदी के खिलाफ लिखने पर, वो कह रहा है मैंने भी 2014 में सवर्णों ने वोट दिया था। ये अनिल शारदा कह रहा है मैंने भी मोदी को वोट दिया था, पछता रहा हूं। और आगरा में जहरीली शराब पीने से फिर 10 लोगों की मौत है। और कास्ट बेस्ड सेक्सुअल वायलेंस ऑन 8 अगस्त 2001 एससी वुमेन्स हाउस वाज बर्न्ड आफ्टर गैंग रेप, 12 काशिश गुंज इन थाना गैसिया लिस्ट ओडिशा। उड़ीसा में देश भर में जातिवाद, इसके खिलाफ खड़ा होना का। और कल मेरे पत्रकार होने का प्रमाण पत्र मांगने पर मैंने पुलिस को दलित टाइम्स की आई। सोचिए सृष्टि जाटव के साथ मारपीट हुई है, सृष्टि को एफआईआर करानी चाहिए SC/ST एक्ट में। और नीरज घायवान ने भी मनोज मुंशी उर्फ मनोज शुक्ला को लताड़ा है। नीरज घायवान शेड्यूल कास्ट से हैं और जिन्होंने मसान बनाई थी, जहां एक वाल्मीकि समाज के लड़का, जिसमें ये जो हीरो है उसको प्यार हुआ था एक सवर्ण लड़की से, और किस तरह से जातिवाद दिखा था उस फिल्म में। शानदार फिल्म थी मसान। और अब तो धीरे धीरे वहां भी लोग आ रहे हैं। तो ये तमाम, और बड़ा सवाल, अगर सरकारी विभाग घाटे में तो उद्योगपति खरीद क्यों रहे, और अगर फायदे में तो सरकार बेच क्यों रही है। और एक वीडियो भी दिखाऊंगा, सोचिए मेहनत कश लोगों का। और विनोद कापरी ने नीरज चोपड़ा की तारीफ की है। सचिन तेंदुलकर, धर्मेंद्र, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन सबको लताड़ा है कि ये लोग बेरीर के हैं, बेपेंदी के लोटा हैं। और ये बड़ी खबर है। और ये देखिए अखिलेश यादव ने एक बस ट्वीट किया है, बस चू रहा है, बस में पानी चू रहा है। और आज की 2 बड़ी तस्वीरें, ये देखिए स्वरा भास्कर और कन्हैया की लोग तस्वीर शेयर कर, ये दोनों कॉमरेड हैं। सोचिए कॉमरेड लोगों के लिए कहा जाता है कि वो धर्म को अफीम मानते हैं। तो सवर्ण कहीं भी रहे वो कर्मकांडी होता ही है। तो इसलिए कन्हैया और स्वरा भास्कर को कहना चाहिए कि वो ब्राह्मण्स हैं और वो अपने रिचुअल्स मानते हैं। वो झूठ मूठ के SC/ST OBC को न बहकाएं, धर्म सबका निजी मामला है, कोई भी कोई धर्म को माने, लेकिन वो झूठ ना बोले। और सबसे परवेज सिंह वर्मा ने ट्वीट किया, मेहनत कश मजदूर का एक कमाल। देखिए सोचिए कि इस देश में SC/ST OBC या माइनॉरिटी की क्या हालत है, उसको इस तरह से अमानवीय तरीके से काम करना पड़ता है। फोटो जरूर दिखाइए, 10 सेकंड का वीडियो भी दिखा सकते हैं। और इसको लोग महिमा मंडित कर रहे हैं। सोचिए किस तरह के हालात हैं इस देश में। आपके हिस्से में लाचारी है, बेबसी है, आपकी मेहनत को किस तरह से ये लोग कहते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और एक और तस्वीर जो शानदार तस्वीर है, मैं चाहता हूं वो दिखाऊं। यदि रावण राक्षस था तो सीता के स्वयंवर में उसे न्योता कैसे दिया गया, और यदि रावण ब्राह्मण था तो उसकी बहन राक्षसी कैसे बनी। और ये तस्वीर, एक तरफ कन्हैया की तस्वीर है, स्वरा भास्कर की तस्वीर है, दूसरी तरफ इस युवा की तस्वीर है। आपको कौन, बहुजनों को कौन चाहिए ये जरूर बताइए। और लगातार कुर्मी जाति के अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि छत्रपति शिवाजी के गुरु तुकाराम बौद्धिस्ट थे और उनके पुत्र संभाजी ने बुद्ध भूषण बौद्ध ग्रंथ लिखा था। और शिवाजी महाराज पर हमला करने वाला ब्राह्मण था। ये इतिहास आप लोग पढ़ लीजिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। सबसे बड़ी खबर है 2 आज की, कि यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें बैकलॉग भरना है, 1 साल के अंदर सारी नौकरियों को भरना है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा जो नीट में 10% आरक्षण है, उसको मद्रास हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है। तो ये दूसरी बड़ी खबर थी और बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर थी। और जिस तरह से इस देश में निजीकरण हो रहा है, SC/ST OBC माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। माइनॉरिटी मतलब सिख समाज के लोग भी OBC कैटेगरी में आते हैं, मुस्लिम समाज के भी 90% लोग OBC कैटेगरी में आते हैं, क्रिश्चियन भी OBC कैटेगरी में, SC में भी आते हैं। इसलिए आपका धर्म कोई हो, अगर आप SC/ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आपको अधिकार मिला हुआ है। और इस अधिकार के खिलाफ जो है वो संविधान के खिलाफ है, और जो संविधान के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है। और कौन लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, कौन SC/ST OBC माइनॉरिटी इस देश के 90% लोगों के अधिकारों के खिलाफ हैं, कौन लोग SC/ST OBC हिंदू के खिलाफ हैं, उनके अधिकारों के खिलाफ हैं, उनको पहचानिए। मुट्ठी भर लोग हैं जो देश को कमजोर कर रहे हैं, और ये इनका मीडिया पर कब्जा है, इसलिए आपकी खबरें बाहर नहीं आती है।
मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको इसलिए अपडेट करता रहूं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।